प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण या भेद। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फुटकर व्यापारी के कितने प्रकार होते हैं। फुटकर व्यापारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी। फिर इन जो दो भाग हैं, छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी, इनका भी वर्गीकरण क्या है कि इनमें फेरी वाले होते हैं, साधारण दुकानें, एक ही मूल्य की दुकानें। तो आज हम सिर्फ अध्ययन करेंगे फेरी वाले फुटकर दुकानदार। फेरी वाले फुटकर दुकानदार कौन से होते हैं? जो साइकिलों पे, ठेलों पे, सिरों पे, कंधों पे या थैलों में माल लटकाकर गांव-गांव, गली-गली आवाज़ लगाते हुए अपना माल बेचते हैं। ऐसे व्यापारियों को बोलते हैं फुटकर व्यापारी के अंदर कौन से? ठेले वाले या फेरी वाले फुटकर व्यापारी। इन फेरी वाले फुटकर व्यापारियों के क्या क्या गुण होते हैं? इनके गुण हैं, एक तो इनका व्यापार कम पूंजी का होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सामान साथ रखते हैं जो एक दिन में बिक जाए तो बहुत कम पूंजी में ख़रीदा जा सकता है। दूसरा, ये माल को ग्राहक के घर पे सुपुर्द करते हैं। ये गली गली घर घर घूमते हैं तो आदमी को अपने घर पे सामान मिल जाता है। तीसरा, इस तरह के व्यापार में सुगमता, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता तो इसमें करने में आसानी है, सुगमता है। हानि की कम संभावना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विक्रय अधिक होता है, क्रय कम होता है, तो लाभ अधिक होने की वजह से हानि की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्रय मूल्य पर विक्रय, वस्तु के विक्रय पर कम लागत वहन किए जाने के कारण ये सस्ती दर पर माल बेचते हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्च इनका होता नहीं, कोई दुकान का चार्ज नहीं, कोई बिजली का चार्ज नहीं, तो ये कम मूल्य पर बेच देते हैं, इसलिए कम मूल्य पर विक्रय करते हैं। व्यक्तिगत सेवा, ये व्यक्तिगत सेवा भी करते हैं। वस्तु विनिमय की सुविधा, वस्तु विनिमय कहते हैं वस्तु का आदान प्रदान। इनमें यह भी गुण होता है कि वस्तु के बदले वस्तु ले लेते हैं। जैसे कोई वस्तु इन्होंने बेची, उसके बदले में पुरानी प्लास्टिक वगैरह वगैरह कुछ इस तरह का सामान ले लेते हैं, तो वस्तु विनिमय भी हो जाता है। कई बार बिना धन के भी सामान ग्राहक को मिल जाता है। आठवां, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए उपयोगी, जो इस तरह की वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, दही आदि जो 1 या 2 दिन में ख़राब हो सकते हैं, उनके लिए यह अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह सीमित समय में सामान बिक जाता है। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इस व्यापार में लोच होता है, यानी इस प्रकार के व्यापार को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये सभी गुण थे फेरी वाला व्यापार के गुण। अब हम पढ़ेंगे फेरी वाला व्यापार के दोष। क्या क्या दोष हैं? इसमें निम्न कोटि की वस्तुएं मिलती हैं, चूँकि जो व्यापारी है वो सस्ता सामान खरीदता है, उसे निम्न दर्जे का माल मिलेगा और निम्न दर्जे का ही माल बेचेगा, तो इसमें निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। छल कपट का भय, चूँकि व्यापारी की कोई दुकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वो आ जाए तो दोबारा ना आए या कितने दिन बाद आए, तो इसमें धोखाधड़ी का माल बिकने के भी चांसेस रहते हैं, खराब माल बेचने के भी चांसेज होते हैं। वस्तुएं चुनने का अवसर न होना, चूँकि फेरी वाले के पास सीमित सी वस्तुएं होती हैं, तो ग्राहक को अपनी पसंद की वस्तुएं चुनने का अवसर नहीं होता, जितना जो सामान है उसी में से खरीदना पड़ेगा। व्यापार के क्षेत्र का सीमित होना, इस तरह के व्यापार छोटी छोटी वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। अस्थायी ग्राहक न होना, चूँकि ये घूमने फिरने वाले, आज यहाँ कल वहाँ, आज कोई ग्राहक मिला कल दूसरा मिल गया, आज जो ग्राहक मिला वो 6 महीने नहीं मिला, तो इनके लिए पास कोई परमानेंट ग्राहक नहीं होता। कम लाभ, यह व्यापार अधिक लाभदायक नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में माल क्रय विक्रय हो पाता है, तो इसमें लाभ भी कम होता है। महंगी वस्तुएं, फेरी वाले व्यापारी बाजार की अपेक्षा महंगा माल बेचते हैं और सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। वस्तु परिवर्तन की सुविधा न होना, इसमें कोई माल ख़राब हो जाए या बदलना पड़ जाए तो उस तरह की सुविधा नहीं होती, क्योंकि कोई दुकान या कोई निश्चित स्थान उनका है नहीं जहाँ पे ग्राहक जाकर अपने माल को बदल ले। नकली माल की संभावना, इसमें नकली माल अधिक देने के भी चांसेज रहते हैं। मोल भाव करना, इस तरह के व्यापार में, फेरी वाले व्यापार में मोल भाव का विशेष महत्व है। वो जैसा ग्राहक देखते हैं उसको वैसा ही माल बेच देता है, जो जितना अधिक मोल भाव करेगा उसको उतना ही सस्ता माल मिलेगा। अन्य विविध सुविधाएं प्रदान न करना, इसमें माल विश्वास के आधार पर उधार देना, इस तरह की यानी साख सुविधा आदि इसमें भी नहीं होती। बीमारी फैलने का भय, जो इस तरह का सामान बेचते हैं जो खुला है, खाने पीने का खुला सामान जैसे चाट, मिठाई, फल आदि, उन पे मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, तो इनसे बीमारी फैलने का भी भय बना रहता है। भारी एवं मूल्यवान वस्तुओं के विक्रय के लिए अनुपयुक्त, इस प्रकार जो व्यापार है
फेरी वाला व्यापार यह भारी और मूल्यवान वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त है। इसमें सस्ता और हल्का ही सामान होगा जिसको लेकर दुकानदार या फेरी वाला इधर उधर घूमता रहे। तो ये आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, फेरी वाला व्यापार के लिए गुण और दोष।